हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे एक और इंफॉर्मेटिव वीडियो जिसमें काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस एक मैटर है। और इस टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी 123 पर बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज का टॉपिक जो मैं लेकर आपके पास आया हूँ, आपके सामने आया हूँ, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर बना हुआ है। चलिए, इसमें हम लोग जानेंगे कि सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं और ऐसे सेंटेंसेस को लिखा कैसे जाता है, उसे पहचाना कैसे जाता है। फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस पे ही बात की थी। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कितने टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, और उसमें से मैंने असर्टिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंस को कैसे पहचाना जाए, सेंटेंस अगर लिखा है तो उसको इस कैटेगरी में कैसे रखा जाए, इस पर बात किया था। आज हम लोग बात करेंगे दो और टाइप के जो सेंटेंसेस बचे हुए थे, जिसमें से पहला ऑप्टेटिव और दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज बात इस टॉपिक पे कर रहे हैं फ्रेंड्स कि हम लोग ये कैसे पहचानेंगे कि कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस है या कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और कोई भी ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर लिखा हुआ है तो क्यों लिखा जाता है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस लिखा हुआ है तो क्या मीनिंग इसका है। चलिए, इसी पे बात करते हैं। आप देखेंगे कि जब भी कोई सेंटेंस में से स्टार्ट करते हुए आगे सेंटेंस में बढ़ता हुआ जाए और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन पर वो एंड कर जाए, इट मींस विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। इंग्लिश में से साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन कहते हैं फ्रेंड्स। तो जब भी किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग में से होगा और सेंटेंस की एंडिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन से होगा फ्रेंड्स, तो ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे सेंटेंस ये मैसेज देते हैं, या इस सेंस में लिखा जाता है कि किसी एक ने ऐसी बात कहकर किसी दूसरे को या तो ब्लेसिंग किया है, इट मीन्स आशीर्वाद दिया है, या तो उसे कर्ज किया है, इट मीन्स या तो उसे बद्दुआ या अभिशाप दिया है। किसी के साथ कुछ अच्छा होने की कामना करने के सेंस में भी फ्रेंड्स ऑप्टेटिव सेंटेंस लिखे जाते हैं। तो जब भी सेंटेंस में से स्टार्ट होकर के आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन पर एंड करे फ्रेंड्स, तो इसका मीन है कि इसे या तो विश के सेंस में लिखा या बोला गया है, या तो ब्लेसिंग के सेंस में, या तो कर्ज के सेंस में। आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पर और देखेंगे कि जब भी किसी सेंटेंस में हुर्रा साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन के साथ आया हुआ है, एलास साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन के साथ आया है, ओह साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन के साथ आया है, और इसके साथ आने वाले सेंटेंसेस फुल स्टॉप पर एंड कर जाएं, तो ऐसे सेंटेंस को फ्रेंड्स हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हुर्रा आया है तो इसका मीन है कि स्पीकर ने, इट मीन्स बोलने वाले ने, जो स्टेटमेंट कहा है उस स्टेटमेंट को कहने में उसकी प्रसन्नता दिखाई दे रही है, वो हैप्पीनेस उसका दिखाई दे रहा है, जॉय दिखाई दे रहा है। तो हैप्पीनेस या जॉय के फीलिंग के साथ जब कोई स्टेटमेंट बोला या लिखा जाता है फ्रेंड्स, तो वहां पर हुर्रा एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ आता है, और ऐसे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। जब दुख के, इट मीन्स सैडनेस या सॉरो के फीलिंग में हम कोई स्टेटमेंट बोलते हैं, सेंटेंस बोलते हैं फ्रेंड्स, तो उस सेंटेंस की स्टार्टिंग एलास या ओह से होता है और सेंटेंस के निक फुल स्टॉप से हो जाता है। तो दुख के सेंस में, सैडनेस या सॉरो के सेंस में सेंटेंस जब आएगा तो उसमें एलास या ओह हमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी के साथ मिलेगा फ्रेंड्स, और ऐसे सेंटेंस को भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहा जाता है। इसके अलावा जब भी हम बात करेंगे उस सेंटेंस की जो हाउ प्लस एडजेक्टिव से शुरू हुआ हो, या व्हाट ए या व्हाट एन प्लस नाउन के साथ शुरू हुआ हो, तो ऐसे सेंटेंसेस जब एंडिंग करते हैं फ्रेंड्स, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन के साथ करते हैं, और ऐसे सेंटेंसेस को भी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। और ऐसे सेंटेंस को बोलने या लिखने के पीछे की फीलिंग सरप्राइज का होता है। जब हम किसी एक्शन के, जब किसी चीजों को देख करके हम काफी सरप्राइज हो जाते हैं, तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलने या लिखने के लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। आते हैं एक एग्जाम्पल से इसको समझने के लिए। आप देखेंगे अगर सेंटेंस लिखा है हुर्रा इंडिया वॉन द मैच, तो आप देख सकते हैं इंडिया वॉन द मैच, भारत का मैच जीत जाना,
ये किसी के द्वारा कही गई बातों में प्रसन्नता को या हैप्पीनेस के फीलिंग को शो कर रहा है, इसलिए हुर्रा शब्द का यूज हुआ है। तो जैसे ये वर्ड यूज होगा साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ फ्रेंड्स, समझ जाना सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। या फिर अगर हम दूसरे सेंटेंस को देखें तो लिखा हाउ ब्यूटीफुल फुल द ताजीज। तो अब देखेंगे सेंटेंस की स्टार्टिंग हाउ प्लस एडजेक्टिव से हुआ है, एंडिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेटेशन के साथ हो रहा है फ्रेंड्स। तो ये सेंटेंस भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। और ऐसे सेंटेंस जब लिखे या बोले जाते हैं तो इसका मीन होता है कि लिखने या बोलने वाला हाईली सरप्राइज्ड है। इस तरह से फ्रेंड्स, अगर इन सब चीजों को अगर ध्यान से आप शुरू से लास्ट तक देखते हैं तो आज के बाद ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पहचानना और इन्हें लिखा कब जाता है और क्यों जाता है वो समझना ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेटिव कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।